क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर है और वहां टेस्ट सीरीज को 2-1 से हार चुकी है और अब बारी वनडे सीरीज की है। अब अफ्रीका टेस्ट मैच के साथ सीरीज तो जीत गई, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो कुछ हुआ वो क्रिकेट पर बदनुमा दाग की तरह। जब अंपायर तो अंपायर, तकनीक से भी फ्रॉड करवाया गया, तकनीक को भी बेईमान बना दिया गया, जिसका मैदान में ही विराट कोहली और टीम इंडिया ने विरोध जताया था। और अब कहां तो अंपायर पर एक्शन होता, कहां तो ब्रॉडकास्टर से सवाल पूछे जाते, उल्टा टीम इंडिया पर ही एक्शन की तैयारी हो रही है। जी हां, आईसीसी भी गंदगी पर उतर आया है और मैच रेफरी ने दोगलापन दिखाते हुए अफ्रीकी बोर्ड का साथ दिया है। तो क्या है पूरा अपडेट, आपको बता दें सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच को जीत सकती थी। जी हाँ, ये हम बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिसने भी मैच देखा, जिसने भी तीसरे दिन का खेल देखा, वो जानता है कि मैच में तीसरे दिन हुआ क्या था। कैसे डीआरएस सिस्टम को अफ्रीका ने अपना गुलाम बना लिया और कैसे तकनीक से धोखेबाजी करवाई गई, बेईमानी करवाई गई। जब डीन एल्गर साफ साफ आउट थे, मगर फिर भी बॉल को स्टंप से मिसिंग दिखा गया और एल्गर को नॉट आउट दिया गया, जिसके बाद तो बवाल मच गया। विराट कोहली ने स्टंप माइक पर आकर अपनी नाराजगी जताई, तो राहुल ने तो यहां तक कह दिया कि पूरा देश 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा है। अब टीम इंडिया जानती थी कि वहां पर एल्गर आउट होते तो 2 और 3 विकेट और निकल जाते, तो पूरा मैच भारत की मुट्ठी में होता और फिर टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच जीतकर इतिहास भी रच सकती थी। मगर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अफ्रीकी अंपायर, अफ्रीकी खिलाड़ी और वहां के ब्रॉडकास्टर ने सामने सामने बेईमानी की। अब हालांकि टीम इंडिया ने मैच के बाद इस मामले को तूल नहीं देने का फैसला किया और भारत की तरफ से इसकी कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट या कहें कि शिकायत नहीं की गई। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वो इस डीआरएस मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं और जो मैदान में हुआ वो हो गया। मगर अफ्रीकी बोर्ड इस मामले पर बेहद गंदा और हैरानी भरा रुख दिखा रहा है और इसके लिए मैच रेफरी का सहारा लिया जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है तीसरे टेस्ट मैच के बाद। असल में यह मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के जरिए अफ्रीकी बोर्ड ने आईसीसी को इस मैच में उस इंसिडेंट की रिपोर्ट करवाई है। जी हाँ, केप टाउन से बड़ी खबर आ रही है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अफ्रीकी बोर्ड ने फोर्स किया कि वो भारत के खिलाड़ियों की इस हरकत को आईसीसी तक पहुंचाएं, इसकी रिपोर्ट बना कर दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि बाहर से खुद को अच्छा दिखाने के लिए अफ्रीकी बोर्ड की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं की गई है, कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इसके लिए मैच रेफरी का सहारा लिया जा रहा है। अब रेफरी का सहारा क्यों लिया जा रहा है वो भी देखिए और समझिए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट अफ्रीका के नहीं है। जी हाँ, मैच रेफरी जिम्बाब्वे के हैं। अब भले ही पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के हों, लेकिन वो रहते जोहानिसबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका बोर्ड के साथ उनका अच्छा खासा करार है। अफ्रीका बोर्ड ही उनकी मदद करता है और वो सिर्फ नाम के लिए जिम्बाब्वे के हैं, काम पूरा अफ्रीका के लिए करते हैं, अफ्रीका बोर्ड में ही करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी चाल चलते हुए साउथ अफ्रीका बोर्ड ने जिम्बाब्वे के मैच रेफरी का सहारा तो लिया और खुद कह दिया कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मगर मैच रेफरी के जरिए शिकायत करवा दी। अब इस पर खबर है कि अंपायर के फैसले पर, आईसीसी के नियमों पर सवाल उठाने को लेकर विराट कोहली और केएल राहुल से आईसीसी जवाब तलब कर सकती है और अगर आईसीसी विराट और राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो इन दोनों ही पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बैन लगाया जा सकता है। अब इसके बाद हलचल मची हुई है। हालांकि अभी तक आईसीसी की तरफ से विराट और राहुल से जवाब नहीं मांगा गया है, क्योंकि अभी तो मैच रेफरी की रिपोर्ट सबमिट ही हुई है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन में आईसीसी रिपोर्ट तलब कर सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर बीसीसीआई बेहद नाराज है। बीसीसीआई ने अपनी नाराजगी साउथ अफ्रीका बोर्ड के सामने भी रखी है और साथ ही साथ आईसीसी को भी नाराजगी जाहिर की है कि एक तो तकनीक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तकनीक को बेईमान बनाया जा रहा है और फिर भारतीय खिलाड़ी इस पर आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दी जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, जो कि गलत है, बर्दाश्त के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब बीसीसीआई के अधिकारी का कहना है कि अगर विराट और राहुल पर एक्शन होता है या फिर जवाब भी मांगा जाता है तो भी बीसीसीआई इस मामले पर चुप नहीं रहेगा और कड़ा फैसला ले सकता है, जिसका खामियाजा साउथ अफ्रीका बोर्ड के साथ साथ आईसीसी को भी भुगतना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर मामला बेहद गंभीर हो गया है, पेचीदा हो गया है और अब देखना होगा कि आईसीसी क्या करता है, साउथ अफ्रीका बोर्ड क्या करता है और क्या राहुल और विराट से जवाब मांगा भी जाता है या नहीं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या साउथ अफ्रीकी बोर्ड चोरी और सीनाजोरी वाली हरकत पर नहीं उतर रहा? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो केपटाउन के मैदान में जो हुआ टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज तक खिलाड़ियों ने बदतमीजी की, अंपायरों ने बेईमानी की, मगर यहाँ तो टेक्नोलॉजी को ही बेईमान बना दिया गया। जी हाँ, अंपायर तो अंपायर, टेक्नोलॉजी को भी अपने हिसाब से चला दिया गया और ये सब कुछ हुआ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन। पहले आपको पूरा वाकया बताते हैं। तो अफ्रीका की दूसरी पारी के 21वें ओवर में रवि अश्विन बॉलिंग कर रहे थे और सामने थे अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर। अश्विन की बॉल एल्गर के पैड पर लगी, अपील हुई, मैदानी अंपायर ने उंगली उठा दी, आउट भी दे दिया। अब कुछ देर बाद एल्गर ने रिव्यू लिया। अब जैसे ही रिव्यू लिया तो ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ पहले से ही प्लान था। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही थर्ड अंपायर अलाउद्दीन पेलेकर की आवाज सुनाई दी तो अलाउद्दीन ने कहा कि यह संभव है, डीन एल्गर इतनी जल्दी आउट नहीं हो सकता। जी हाँ, तीसरे अंपायर ने यही कहा और पूरी दुनिया ने सुना, यानी कि अफ्रीका के ही तीसरे अंपायर अलाउद्दीन एल्गर के आउट होने से निराश थे और वो चाहते थे कि एल्गर आउट ना हो और इसके लिए वहीं पर साजिश रच दी गई। हॉकाई से रिव्यू में देखा गया और बॉल पैड पर लगी और जैसे ही बॉल ट्रैकिंग में देखा गया तो बॉल को स्टंप के ऊपर पहुंचा दिया गया। जी हाँ, बॉल स्टंप के ऊपर थी नहीं बल्कि इसे पहुंचाया गया, बॉल को स्टंप से मिस करवा दिया गया और इस सब कुछ जानबूझकर किया गया। जानबूझकर डीन एल्गर को नॉट आउट देने के लिए सब कुछ ड्रामा और साजिश रची गई। अब इसकी वजह भी समझिए। जब बॉल डीन एल्गर के पैड पर लगी तो वो घुटने से नीचे लगी थी, यानी कि अगर बल्लेबाज के घुटने से नीचे बॉल लगी है तो फिर वो कैसे स्टंप के ऊपर जा सकती है। और यही बात विराट कोहली के साथ ही पूरी टीम को भी पता थी और जैसे ही बिग स्क्रीन पर दिखा कि नॉट आउट, बॉल मिसिंग द स्टंप, फिर तो बवाल हो गया। तुरंत ही मैदान में गुस्सा सातवें आसमान पर था। रवि अश्विन ने तुरंत ही कहा कि ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट आपको जीतने के लिए कुछ और बेहतर करना होगा। विराट कोहली ओवर खत्म होने के बाद स्टंप माइक के पास पहुंचे और कहा कि हमेशा विपक्षी टीम पर नजर रखते हो, कभी अपनी टीम पर भी नजर रखो कि वो क्या क्या कर रहे हैं। वहीं उप कप्तान केएल राहुल ने कहा कि 11 खिलाड़ियों के साथ 11 खिलाड़ियों के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है, ये शर्मनाक है। अब स्टंप माइक में आकर खिलाड़ियों ने ऐसे बोला और वो भी जानबूझकर, क्रिकेट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसके बाद बवाल मच गया। उसी ब्रॉडकास्टर के शो में अफ्रीकी पूर्व कप्तान शॉन पॉलक अंपायर का बचाव करने लगे और कहने लगे कि हॉकाई एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का दबाव नहीं है और ब्रॉडकास्टर ने कुछ गलत नहीं किया। मगर पॉलक के ही सामने सुनील गावस्कर ने बुरी तरह से लताड़ दिया। गावस्कर ने कहा कि अगर बॉल घुटने से नीचे है, बल्लेबाज की हाइट भी ज्यादा नहीं है, तो यह संभव ही नहीं है कि बॉल स्टंप पर ना लगे और यह पूरी तरह से बेईमानी है और इस फैसले पर हमेशा ही सवाल उठेंगे क्योंकि ये गलत फैसला था और भारतीय खिलाड़ियों का विरोध पूरी तरह से जायज है। गावस्कर ने कहा कि ऐसे ही फैसलों की वजह से अंपायरों पर भी सवाल उठते हैं, अंपायरों की नीयत पर सवाल उठते हैं। अब पूरी तरह से साफ था कि अंपायरों ने साफ साफ बेईमानी की थी, अफ्रीका का पक्ष लेने की कोशिश की थी क्योंकि अफ्रीकी टीम हार रही थी। अगर डीन एल्गर वहीं पर आउट हो जाते तो फिर तो अफ्रीकी टीम का ढेर होना तय था। हालांकि एल्गर को बचाने की चाल कामयाब हुई नहीं। दिन के आखिर में बुमराह ने एल्गर को उखाड़ फेंका, मगर जो इससे पहले हुआ, जो इससे पहले अंपायरों ने किया, मैदान में जो हुआ वो शर्मनाक था और बचकाना भी था, जिस पर आईसीसी को कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। तो आपका इस पूरे शर्मनाक और घटिया घटनाक्रम पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।